हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रोंकियल अस्थमा वाला क्वेश्चन। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगी कि ब्रोंकियल अस्थमा होता क्या है। ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हो, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नेजल कैविटी से स्टार्ट हुआ लंग्स तक जाता है। यहाँ पे नेजल कैविटी होती है, नोस्ट्रिल्स होती है, उसके बाद आता है फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया आता है, ब्रोंकाई और लंग्स आते हैं। ठीक है, जो ब्रोंकाई होती है उसके बहुत सारे मतलब शाखाएं निकलती है, मतलब एक ट्री जैसा फॉर्मेट कर लेती है और लंग्स के अलग अलग पार्ट में जाकर ये फैल जाती है। वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे सैक प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एल्वोलाई बोलते हैं या फिर फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम उन्हें कहा जाता है। उनमें क्या होता है, एयर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जो हमारी ब्रोंकाई होती है अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है, जो ब्रोंकाई एक मस्कुलर पाइप जैसा होता है जिसके अंदर मतलब स्पेस होती है। जैसे कि इस इमेज में ये ब्रोंकाई है, ये नॉर्मल एयरवे है, एक पाइप जैसा बना हुआ है। इसमें ये जो ऑरेंज वाली स्पेस है ये पूरी खुली हुई होती है ताकि इससे एयर जो है अंदर आ सके और बाहर जा सके। ठीक है, तो ये नॉर्मल एयरवे होता है। लेकिन जब अस्थमा की कंडीशन आती है तो ये एयरवे क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, स्पाज्म हो जाता है। इसीलिए इस डिसीज को क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्पाज्म डिसीज कहा जाता है। तो अस्थमा की कंडीशन में जो ब्रोंकाई होती है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट में हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो होता क्या है। ब्रोंकियल अस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर पर्सन की जो ब्रोंकाई है वो सिकुड़ जाती है, जिसके कारण पर्सन जो है प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाता, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक है, ये रफली इसमें समझ में आ गया कि भाई जो ब्रोंकियल अस्थमा है वो होता क्या है। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख ही लेते हैं उसके पहले। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ एयरवे। ब्रोंकियल अस्थमा जो है एक क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज है एयरवे की, जैसे कि हमने देखी। ठीक है, इट कॉज नैरोइंग ऑफ ब्रोंकाई लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई नैरो हो जाती है, सिकुड़ जाती है, जिसके कारण हमें ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, मेन सिम्टम्स आर व्हीजिंग, कफ, चेस्ट टाइटनेस एंड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। और मेन सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं, व्हीजिंग होता है, मतलब जो गले गले से गर गर साउंड आता है वो, कफ, चेस्ट में टाइटनेस फील होती है और ब्रीथिंग डिफिकल्टी देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इट इज़ रिवर्सिबल विद ट्रीटमेंट, और ये ट्रीटमेंट करने के बाद भी फिर से हो सकती है। ठीक है, कॉमन इन चिल्ड्रन एंड कैन बी ट्रिगर्ड बाय डस्ट, पॉलन इन्फेक्शन और कोल्ड एयर। और ये किस कारण से हो सकती है, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनके कारण हो सकती है, सर्टेन इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, ठंडी हवा के कारण जो है हो सकती है। ठीक है, विथ प्रॉपर केयर द चाइल्ड कैन लीव अ नॉर्मल एंड हेल्थी लाइफ। और अगर बच्चे की प्रॉपर केयर की जाए तो उसके साथ बच्चा जो है एक हेल्थी लाइफ जी सकता है विथआउट एनी सिम्टम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। आगे डिस्कस करेंगे हम लोग इसकी डेफिनेशन। ठीक है, ब्रोंकियल अस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द airway characterized by recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest tightness, and coughing due to airway narrowing and increased mucus secretion, which is reversible either spontaneously with ट्रीटमेंट। ब्रोंकियल अस्थमा क्या है, एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है काय का, एयरवे का, जो कि कौन कौन से सिम्टम्स से कैरेक्टराइज होता है, व्हीजिंग से, ब्रीथलेसनेस से, चेस्ट टाइटनेस से, कफिंग से। और ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि जो एयरवे है वो नैरो हो गया है, सिकुड़ गया है और वहाँ से म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। और ये चीज़ें जो है ट्रीटमेंट करने के बाद भी रिवर्सिबल होती है, यानी कि बार बार हो सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।